सच में हमें धर्म की क्या जरूरत है? हमारे पास अपना दिमाग, विचार और बुद्धि है। हमने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माइक्रोचिप और उपग्रह भी बनाए हैं। हम अब 21वीं सदी में हैं। ठीक है, पर हमें उन युद्धों के हताहतों को याद रखना चाहिए जो इंसान के पागलपन का नतीजा थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, 1.5 करोड़। रूसी गृह युद्ध 1917 से 1922, 90 लाख। स्टालिन के अधीन सोवियत संघ 1924 से 1953, 2 करोड़। सवाल है कि दुखी मानवता पर किसने थोपी है ये त्रासदियां हैं। जहरीली गैस, कांटेदार तार, अत्यधिक विस्फोटक उत्पाद, प्रजनन के प्रयोग, भारी तोपखाना, झूठे वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित सामूहिक हत्या, क्लस्टर बम, हमलावर पनडुब्बियां, नेपाम, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें, सैन्यीकृत अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म, परमाणु हथियार और भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45, 5.5 करोड़। चीनी गृह युद्ध 1945 से 49, 25 लाख। माओ से तुंग के अधीन चीन 49 से 75, 4 करोड़। तिब्बत 1950 से अब तक 6 लाख। कांगो 1886 से 1908, 80 लाख। मैक्सिको 1910 से 1920 तक 10 लाख। और सुनना है? मुझे भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया को, उसकी समस्याओं को ध्यान से देखें। गरीबी, भूख, युद्ध, आत्महत्या, अनुचित हत्या, पागलपन, और फिर अपने सवाल का जवाब दें। क्या हम मनुष्य की बुद्धि पर भरोसा करते हैं जब इसने इतनी सारी पीड़ा और विनाश पैदा किया है? क्या हम भरोसा करते हैं कि यह हमें इस महान भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है, जबकि मानव मन ही हमें इस खाई में धकेलने वाला था? निःसंदेह हमारे मन को सही राह पर रहने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, वरना यह हवा में तैरते पत्ते सा रहेगा जिसे हवा पूरब पश्चिम भटकाएगी। सही गलत धुंधला हो जाएगा, टूटे रडार स्क्रीन के निर्देशांकों जैसा। धार्मिक लोग भी अपराध करते हैं, क्या आप इसे नकार सकते हैं? वे तभी ऐसा करते हैं जब वे धर्म और मानव निर्मित कानूनों के मूल अंतर को भूल जाते हैं या अनदेखा करते हैं, जो केवल कागज पर लिखे शब्द हैं। हर कोई पाबंदियों से आजाद रहना चाहेगा। कोई भी कानून किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने से नहीं रोक सकता, केवल बाहरी जांच पर निर्भर रहकर। मनुष्य अपनी गलत इच्छाओं से हमेशा प्रभावित रहेगा, जब तक वह उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से नहीं दबाता, कानून या पुलिस के डर से नहीं। जब धार्मिक लोग इस आवश्यक अंतर को भूल जाते हैं जो धर्म को मानव निर्मित कानूनों से अलग करता है, तो धर्म एक और खोखला कानून बन जाता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। मुझे बताओ, खुदा कसम, ये क्या जरूरी फर्क या जादू की छड़ी है जिससे लोग जुड़े रहते हैं? 1 मिनट रुकिए। नास्तिक लोग भगवान की कसम क्यों खाते हैं? क्या माइटोसिस की कसम खाना उनके लिए ज्यादा तार्किक नहीं? जेम्स, जरा सुनिए। या विकासवादी श्रृंखला द्वारा। यह बस एक आम वाक्यांश है। यकीन है, समुद्र के बीच लकड़ी के तख्ते पर तैरते हुए भी आप यही कहेंगे। किसी बेहद मुश्किल हालात में किसी खास व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर आप भगवान को भी याद करेंगे। क्या आप बस क्या आपने मेरे रॉबिन्सन क्रूसो पढ़ी है? मेरे भगवान। इसे पढ़ें। आप जानेंगे कि ईश्वर को जानने की चाहत मानव स्वभाव में है। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे? आपने खुद ही जवाब दे दिया है। क्या है? आपने खुद ही जवाब दे दिया है। सवाल क्या ईश्वरीय था? कानून को किसी भी मानव निर्मित कानून से क्या मुख्य कारक अलग करता है? क्या आप कहना चाहते हैं भगवान